सिद्धांत संग्राम के दर्शकों को नमस्कार। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है आदर्श नगर में। 7 महीना पहले सिद्धांत संग्राम ने कहा था कि आदर्श नगर में कुछ आदर्श व्यक्ति आने वाला है आदर्श काम के लिए। वाक़ई वो दिन और वो संकल्प आपने लिया और आपकी वजह से कुछ ऐसा हुआ कि 7 महीने के बच्चे की बात करें तो 7 महीने का बच्चा अबोध होता है। लेकिन 7 महीने का बच्चा आज पूरे 70 विधानसभा में एमएन 48 के रूप में एक अलग आदर्श नगर अ, स्थान रखता है और उसका कारण, उसका श्रेय जाता है एमएन 48 का एक गिलहरी भूमिका के साथ हिस्सा रखने वाले राजकुमार भाटिया जी। आदर्श सेवक, आदर्श सोच, आदर्श चिंतन के साथ और हमें मौका मिला है दिवाली के दरमियान कुछ बात करने का। तो और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे कुछ और इनके साथ जुड़ा हुआ जो सवाल है क्षेत्र का, 7 महीने में क्या खोया पाया, उसकी बात करेंगे। फिलहाल हम दिवाली पर एक छोटी-सी बात और छोटा-सा सरोकार, जो रोटी बैंक से लेकर कई सारे मुद्दों के साथ आपके आदर्श सेवक जुड़े रहते हैं। 7 महीने पहले हमने सोचा था कि कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा, ज़िम्मेदारी आ गई है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन राजकुमार भाटिया जी वैसे ही है। ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन घर परिवार, समाज के साथ कोऑर्डिनेट। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं डायरेक्ट चलता हूँ। पहला सवाल आपका है कि अंधेरे को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएँ। ये संकल्प विधायक बनने से नहीं, रोटी बैंक से नहीं, वर्षों से जब आपने होश संभाला और माता-पिता का जो संस्कार के दरमियान आपके हृदय में, मन मस्तिष्क में हमेशा रहा। उस दरमियान आदर्श नगर के तो लोग चाहते हैं कि हमारे आदर्श सेवक क्या कह रहे हैं, पूरी दिल्ली जानना चाहती है क्योंकि एमएन 48 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। जी। देखिए, एनएम 48 हमारे 27 सालों की कार्यकर्ताओं की तपस्या का, अथक प्रयासों का और निरंतर समर्पण का हिस्सा है। हम लोग अपने आप से एमएलए नहीं बन गए। हजारों कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन के आप सुन सकते हैं, आपका प्यार, आपका स्नेह देख पा रहे हैं कि जो व्यक्ति इतना डिटरमाइन रहता है, एक आदर्श पति, एक आदर्श पिता और आदर्श सेवक के तौर पर, आप देख रहे हैं कितना भावुक हो रहे हैं। आपको इस कीमत समझना पड़ेगा, आपने जो प्यार दिया है, वाक़ई वो प्यार एक सार्थक दिशा में और आदर्श नगर को बहुत कुछ मिलने वाला है। जी, मैं तो ऐसा हमारे कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन दिया है जी, और वो जीवन साधन संसाधनों की कमी में दिया। आदर्श नगर विधानसभा के अनेकों कार्यकर्ताओं के मैं नाम ले सकता हूँ। चुनाव लड़ने के पैसे नहीं होते थे, रोटी खाने के भी पैसे नहीं होते थे, फिर भी वो पार्टी का काम करते थे। तो हम एमएलए बने हैं उन कार्यकर्ताओं की वजह से। पार्टी ने हम पर आशीर्वाद दिया है, ये हमारे ऊपर बहुत कृपा की है। लेकिन आज हम जिस काम के लिए एमएलए बने हैं, बहन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में सारे के सारे विधायक हमारे उस काम को पूर्ण रूप से कर रहे हैं। और हमें याद नहीं है कि हमें याद नहीं रखना कि पिछली सरकारों ने क्या किया। हमें केवल एक ही बात याद है, मोदी जी ने कहा कि जितना समय आप औरों को कोसने में लगाएंगे, उससे ज्यादा समय एक नया दीपक जलाने में लगाएं, नई लकीर खींचने में लगाएं। तो हम सब लोग वही काम कर रहे हैं। और मैं आदर्श नगर की जनता को भी स्पष्ट और विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहूंगा कि आपका राजकुमार, आपके सपनों का राजकुमार, आपके दिलों का राजकुमार, राजकुमार बन के दिखाएगा। और पिछले 7 महीनों में आप तो कह रहे थे कि 7 महीनों में कुछ नहीं होता, 7 महीनों में इतना कुछ हो गया कि मुझे ही नहीं पता था। 7 महीने का बच्चा अपनी माँ की भाषा को समझने लग जाता है, अपनी माँ को तुतला के, अपने पिता को तुतला के बोलने लग जाता है। वही काम मैंने किया है। आदर्श नगर की जनता को बिल्कुल भरोसा हो गया है कि जिस व्यक्ति को हमने वोट दिया था वो वोट सार्थक हो रहा है। आदर्श नगर की नाली नालों की सफाई हो, सड़कों की मेंटेनेंस हो, बुजुर्गों की दवाई हो, बच्चों की पढ़ाई हो, सब दिशा में हमारी टीम काम कर रही है। और जो टीम भाजपा आदर्श नगर है वो निश्चित रूप से नए आयाम सेट करेगी। राजकुमार भाटिया जी, आपको क्या एहसास था कि आप डायरेक्ट इंद्र भगवान से टक्कर लेंगे और इंद्र भगवान जी को भी हारना पड़ेगा क्योंकि आप मानवता के साथ हैं, मानवता के कल्याण के लिए हैं। तो इंद्र भगवान की अतिवृष्टि बर्दाश्त नहीं और आपको देखा गया कि हर नाली पे, हर कोने पे, हर गली के जो है जलभराव के बीच, अंडरपास के जलभराव के बीच आपको लोगों ने खड़ा देखा। जी, देखिए, इंद्र देवता ने तो मई में ही परीक्षा ले ली थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दिन हमारा कोई कार्यक्रम था, हमने कहीं जाना था। तो मुझे बहन रेखा गुप्ता जी का फोन आया और प्रवेश जी का फोन आया कि आपके यहाँ क्या स्थिति है। तो मैंने उनको क्रमवार स्थिति बताई कि जहांगीरपुरी पॉइंट नंबर मेट्रो पॉइंट पर जल भराव है, 114 नंबर पिलर पर जल भराव है, 105 पे है, 93 पे है और थोड़ा थोड़ा पानी जो है अंडरपास पर भरा है। तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता? मैं रात को जाग रहा था और रात को हम लोग रोड पे थे
और उसके बाद से ही मन में प्लानिंग शुरू हो गई। दिल्ली सरकार निरंतर हमें सपोर्ट कर रही थी कि पानी नहीं भरा जाना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इंद्र भगवान इतने मेहरबान हो जाएंगे। लेकिन अगली बारिश जब हुई, पहली बारिश से ज्यादा बारिश हुई थी, तब हमारे 11 ट्रैक्टर माउंटेड पंप जो है वो खड़े थे। आज की तारीख में 7 महीने बीत जाने के बाद, पूरी बारिश बीत जाने के बाद, आदर्श नगर विधानसभा यानी कि आप मकरबा चौक से लेकर विक्रम बत्रा चौक से लेकर और आजादपुर मेट्रो स्टेशन तक जितने हॉर्स पावर की कैपेसिटी थी, लगभग 3 गुना हॉर्स पावर कैपेसिटी पंपिंग की बढ़ चुकी है। ऐसे ही धीरपुर में, और हमारे एसटीपी प्लांट्स भी जो है वो भी डबल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं करते थे। मैं पिछले लोगों की बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि विक्रम बत्रा चौक से लेकर और आजादपुर तक और वहां धीरपुर तक और धोबी की चौकी जो गोपालपुर गांव है, वहां तक अगर किसी विधायक ने मोटरसाइकिल से सफर करा तो आपका भाई है। मैंने हर पॉइंट को देखा, हर पॉइंट खुलवा कर देखा, हर पॉइंट को बंद करवा कर देखा, कौन कौन से पॉइंट पर कितना असर पड़ता है, ये सारा ऑन माई टिप्स है जी साहब। जी। अगर मंडी की बात करें तो आपका मंडी से जुड़ाव लगाव रहा है, लेकिन अब जो है अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि कहते हैं कि माँ जितना दर्द समझता है बच्चे के, कोई और नहीं। तो आपका जो है लगाव और एक व्यापारी भी हैं, तो उस दरमियान क्या लग रहा है कि वो चुनौती कब तक मंडी की चुनौती में थोड़ी देरी हो रही है, मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूँ। सालों साल की जमी हुई बर्फ है, पिघलने में समय लग रहा है, लेकिन मंडी की बारिश में इस मंडी की सफाई व्यवस्था, पंपिंग व्यवस्था में निरंतर सुधार किया है। अभी कैटल कैचर लग रहे हैं, कैटल बैरियर लग रहे हैं मंडी के गेट्स पर, आप देख रहे होंगे। कानून व्यवस्था में भी सुधार है, एकदम से सुधार नहीं है लेकिन सुधार है, और निश्चित रूप से आने वाले 2 या 3 महीनों में कुछ कुछ काम और नए होंगे। आप मंडी में घुसते ही आपको फिजा से पता चल जाएगा कि कुछ सुधार हो रहा है। एक आदर्श पिता, एक आदर्श पति, एक आदर्श सेवक होना, और वो भी 3-3, 4-4 कुछ और शब्द हैं जो आपसे एसोसिएट ताल्लुकात रखते हैं, आप डिज़र्व करते हैं। तो इतने सारे पोस्ट, इतना सारा महकमा और सबको हैंडल करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है? देखिए, परिवार का पूर्ण सहयोग रहता है, बड़े भाई साहब का, घर से, पत्नी का, बच्चों का सहयोग रहता है, और बिल्कुल विमुक्त तो नहीं हूँ जिम्मेवारियों से। पूरा टाइम मैनेजमेंट का जो प्रबंधन का सूत्र है उसको पूर्णतः पालन करता हूँ। सबके हिस्से में जो जो समय आता है उसमें से कटौती करके संगठन को पूरा समय देना, संगठन का जो काम मिल जाना उसको प्राथमिकता के साथ करना, यही एक जिसको कह सकते हैं कि मेरा सूत्र है, जिसके कारण संगठन मेरे पे भरोसा करता है। और आज भी दिल्ली में मेरे पास 4 बड़े अभियान हैं जो फर्स्ट लेवल पर हो रहे हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ जुड़े हुए हैं, उनका मुझे प्रमुख बनाया गया। मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का, पवन राणा जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। और रही बात समाज की, परिवार की, ये तो ताकत देने वाले स्तोत्र हैं, इन पे खर्च कुछ नहीं होता है, लेकिन ताकत देने वाले स्तोत्र हैं। खर्च तो संगठन पर ही होता है, जाकर अपनी ऊर्जा, अपनी मेहनत, अपना टाइम जो है वहां पर देना पड़ता है। अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ उस दरमियान जिस दरमियान में आज मैं इनसे टाइम लिया कि सर मुझे 2 मिनट टाइम दिया जाए और वो टाइम मिला। प्रभु श्री राम की मर्यादा की बात करें, आदर्श नगर में प्रतिस्थापित की बात करें, आप अपने जैसे सवाल का जवाब आपने दिया कि तीनों चारों फॉर्मेट में आप बिल्कुल फिट चल रहे हैं और सबको खुश रखना मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी आप उस चुनौती को सामना करते हुए आ रहे हैं। मेरा सवाल है कि प्रभु श्री राम की मर्यादा को अगर कोई पालन करना चाहता है, लाना चाहता है अपने आप में, घर में, परिवार में, समाज में, गली में, मोहल्ले में, तो आपका क्या मैसेज है? वो कैसे आप कन्वे करेंगे कि हाँ, सचमुच में अगर आपने आदर्श सेवक बनाया है, तो आपको भी प्रभु श्री राम की मर्यादा को फॉलो करना पड़ेगा? जी। देखिए, वाणी भी नर्म हो, धैर्य हो, शील हो, और उसके साथ साथ अपनी सफलताओं का श्रेय दूसरों को देने की प्रवृत्ति हो, तो आप राम के रूप में कहीं ना कहीं फिट बैठने का जो आपका प्रयास है वो सफल होता है। राम जी ने भले अपने तीर से रावण का वध किया, लेकिन श्रेय उन्होंने वानर सेना को दिया है। और पहला हर बड़ा काम जो है हनुमान से, अंगद से, और तो और जब राज भी मिल गया तो राजपाट भी विभीषण को देकर आए, बाली का राज मिला तो अंगद को देकर आए। तो ये जो देने की प्रवृत्ति है, त्यागने की प्रवृत्ति है, और अपने आप को संक्रमित ना होने देने की प्रवृत्ति है, ये आपको राम के प्रति रूप में सेट करती है। हम भी प्रयास करते हैं, आड़े तिरछे पैर रखते हैं, और हर आदमी चाहता है राम बने, लेकिन राम बनने के साथ साथ आपको दशरथ का पुत्र भी बनना पड़ता है, शत्रुघ्न का, भरत का भाई बनना पड़ता है, और लक्ष्मण के प्रति अपना प्यार रखना पड़ता है। और फिर वक्त आने पर जब एक धोबी के कहने पर मर्यादा की बात आती है तो उसका भी पालन करना पड़ता है। और उस समय जो आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं, सीता माता का प्रतिरूप बनाकर वाल्मीकि जी के आश्रम में उनको रखना,
और अपने आप को त्याग करना, ये भी राम की जो बात है, ये सब सीखने को मिलते हैं। राम अपने आप में मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा कॉलेज है। आप रामचरितमानस के मोती को एक एक चुनते जाएं, हर मोती में से नई व्याख्याएं निकलेंगी, प्रबंधन के नए सूत्र निकलेंगे, घर परिवार को चलाने के नए सूत्र निकलेंगे, माता पिता को मनाने के नए सूत्र निकलेंगे। 3-3 माँ होने के बावजूद भी वो सबसे पहले अपनी सौतेली माँ के चरण छूते हैं। ये भी विधा हमें सीखने की है, चाहे राजनीति में हो चाहे समाज में हो। सवाल चाहे तीखे हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन 4 और 6 रन से कभी भी नीचे नहीं आते। आप इनकी बातों से दिए हुए जवाब से आप समझ सकते हैं कि ये साहित्यकार हैं या क्या कहते हैं साहित्य प्रेमी हैं या क्या है, कौन-सा एंगल है या पत्रकार हैं या वरिष्ठ पत्रकार, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। इनकी साहित्यिकता, इनकी सोशलिज़्म और इनका राजनीतिक कद। कहीं किसी एंगल पे किसी के सामने मतलब वो नहीं होता है कि हम क्या हैं, कैसे हैं। वाक़ई एक दिलचस्प इंसान, एक दिलचस्प राजनेता, एक दिलचस्प आदर्श नगर का आदर्श सेवक। और इसीलिए दुष्यंत कुमार ने कहा है, ऐसे अनमोल रत्नों के लिए जो आदर्श सेवक हैं और 7 महीने में जो ट्रेलर दिखा है, गौरवान्वित है पूरा आदर्श नगर। और वो अयोध्या जहाँ मैंने हमारा चैनल सौभाग्यशाली है कि पहली बार वो क्षण जब उस तरह के सवाल आए, तो भावुक हो गए। कितना प्यार करते हैं कि थोड़ा-सा पद पोस्ट मिलने के बाद मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी के ही अधिकारी किस तरह से अहंकारी हो गए हैं। वहाँ इस तरह की विनम्रता, सादगी और शालीनता के बीच में अपने आप को प्रतिस्थापित, और मैं कुछ दूर रहा अभी अपनों से मिल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, मैंने पूरा एब्ज़ॉर्ब किया, कैसे मिलनसारी था, कहीं किसी एंगल से नहीं लग रहा है। कोई अगर अनजान व्यक्ति आए तो कोई समझ नहीं पाएगा कि विधायक इसमें से कौन है। ये इनकी खूबी, ख़ासियत और एक शालीनता का बेमिसाल ट्रैक है। तभी तो दुष्यंत कुमार कहते हैं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। और वो सूरत है मोदी गारंटी, वो सूरत है दिल्ली को विकासित से विकसित बनाना। और उसमें जिस तरह से इन्होंने दिखाया है ट्रेलर, मुझे लग रहा है कि अगले 3 घंटे की जो फ़िल्म होगी वाक़ई दिलचस्प होगी। आपके वोट की एक-एक कीमत, वोट की जो कीमत है, उसकी पूरी फुल वसूली। जब आप हॉल से निकलते हैं तो क्या कहते हैं? मज़ा आ गया। तो आपको भी मज़ा आ रहा है और जो फीडबैक मैं आप लोगों से ले रहा हूँ, आप बता भी रहे हैं कि विजय जी, मैंने ईवीएम का बटन सही दबाया। गांधी तो राजघाट से चले थे और घर-घर होटल और ढाबे, रेस्टोरेंट गली में पहुँचे, लेकिन फिर भी राजकुमार भाटिया को कोई हिला नहीं पाया, क्योंकि सत्यमेव जयते। फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत, किसी नए मुद्दे, किसी नए सरोकार, किसी नए सिद्धांत के साथ। तब तक जुड़े रहें और देखते रहें कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। आदर्श नगर से विजय विद्रोही की रिपोर्ट।